दोस्तों, पितृपक्ष में बासी आटे का क्या करें? पूज्य गुरुदेव ने बताया, रसोई घर में रखी रोटी और आटे के साथ यह गलती कभी मत करना। पूज्य गुरुजी बताते हैं, नहीं तो आपका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। महाराज जी बताते हैं, जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान की हानि हो सकती है। दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी और आटे के साथ भूलकर भी ये 3 काम न करे। गुरुजी बताते हैं, रसोई घर घर का मुख्य भाग होता है। रसोई घर में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक खास पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें, महिलाएं अक्सर रसोई घर में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिसके कारण घर में दरिद्रता जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक बच्चे से लेकर बड़े तक सब बीमार हो जाते हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है। घर में राहु केतु का वास हो जाता है। आपको बता दें कि अक्सर महिलाएं अपने रसोई घर में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं, जिसका पूरा दोष परिवार के हर सदस्य पर आ जाता है। यहां तक कि रसोई घर से निकलने वाली गलत ऊर्जा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। गुरुजी कहते हैं, पति की तरक्की में बाधाएं आने लगती हैं। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय अगर ये 3 गलतियां करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलतियां भूल से भी न करे। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं, भागवत कथा के अनुसार बताते हैं, इससे घर में कंगाली आ जाती है। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राशि जरूर डालें। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बताएंगे, जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। पूज्य गुरुजी क्या क्या कहते हैं, आइए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड्ढे या बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती है। ऐसा पूज्य गुरुजी शास्त्रों के अनुसार बताते हैं, जो कि कुछ हद तक बहुत ही 100% बात है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं, इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खानी हो 3 रोटियां तो एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके खा सकते हैं। 2 अलग अलग खा लें और फिर दोबारा मांगे। इससे रोटियों की संख्या बढ़ जाती है और 3 संख्या नहीं मानी जाती, और फिर 3 रोटियों का पाप नहीं लगता। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज आगे बताते हैं, नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ सकता है। यहां तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वह निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्ण नाराज हो जाती है। दोस्तों, नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू, छुरी भी नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई घर में मकद्दी के जाले नहीं होने चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। जलते तवे पर एकदम से पानी नहीं डालना चाहिए। इससे भी राहु दोष उत्पन्न होता है और शनि की क्रूर दृष्टि भी पड़ सकती है। रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा हटा चींटियों को डाल दें। इससे कर्ज कम हो जाता है। हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करती है तो माता अन्नपूर्ण सदैव आपके घर को अन्न भंडारों से भरा रखती है। व्यक्ति का ऐसा नियम उसे कभी भी पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को प्राप्त कर लेता है। जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। दोस्तों, रसोई में मां अन्नपूर्ण का वास होता है।
इसलिए रसोई की न सिर्फ शुद्धि बल्कि रसोई में क्या करे क्या ना ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और सोच को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजारती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। टेस्टी खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं। नंबर 1, रसोई में सबसे पहली गलती जो अधिकतर लोग करती हैं वो ये है कि वो बिना नहाए धोए ही रसोई में घुस जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे अन्नपूर्ण नाराज हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आज के इस स्टैंडिंग किचन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ सकता है। इसीलिए रोटी हमेशा लकड़ी के चकले पर ही बेलकर बनाएं। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होंगी। नंबर 3, रसोई घर को मां अन्नपूर्णा माना जाता है, इसीलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें। इसके अलावा गैस को भी कभी गंदा न रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर 4, रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का मक्खन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5, रसोई में कभी भी कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा न होने दे। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम के लिए नहीं है, यह खराब हो चुके हैं, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा ले या फिर उन्हें घर से बाहर ही निकाल दे। नंबर 7, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत की समस्या आ सकती है। नंबर 8, कभी भी घर का किचन और स्नान घर आमने सामने नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे पर्दा ढंक कर रखना चाहिए। नंबर 9, कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप या ठीक सामने रसोई न बनाए। इस स्थिति से घर के लोगों के बीच सामंजस्य और तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी क्लेश जाते हैं। इसी के साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गूंदा हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता है। दोस्तों, फ्रिज में गूंदा हुआ आटा रखना घोर पाप आपके लिए हो सकता है। इससे जो बुरी आत्माएं होती हैं अपना पिंड समझकर हमारे घर की ओर आकर्षित होती है और घर में अपना स्थान बना लेती है। गुंदा हुआ आटा घर में छोड़ देने से या कहीं पर भी रखने से आत्माएं उसे ग्रहण करती हैं। इसे पिंड माना जाता है। आटा फ्रिज में कभी नहीं रखना चाहिए। बासी आटा अशुभ माना जाता है। जब घर में रोटियां बनाएं तो ताजी ही बनाएं। बासी रोटियां आप फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन आटे का घोल बनाकर पिंड बनकर कभी ना रखें। इसे भूत प्रेत का भोजन माना जाता है। दोस्तों, रसोई घर में गूंदा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। आगे गुरुजी बताते हैं, वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में नमक का डिब्बा रखना चाहिए। इस नमक को समय समय पर बदलते हुए पानी में बहा देना चाहिए। माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकता है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। जय माता अन्नपूर्णा, जय माता लक्ष्मी। श्री शिवाय। दोस्तों, लहसुन के बीच में गाड़ दीजिए। एक कील, शत्रु और गरीबी जड़ से समाप्त हो जाएंगे। आज की वीडियो में लहसुन और लोहे की कील का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं कि लहसुन की कली में एक कील गाड़कर अगर बहुत छोटा सा उपाय आपने कर लिया तो शत्रु और गरीबी पूरी तरह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और साथ ही साथ शत्रु का किया कराया भी दूर हो जाएगा। तो अगर आपके शत्रु और गरीबी आपको बर्बाद करना चाहते हैं या फिर आपके व्यापार को बर्बाद करना चाहते हैं, आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं, तो आप लहसुन की कली और कील वाला यह उपाय जरूर करें।
देखिए, जो कील होती है, अगर यह किसी व्यक्ति को चुभ जाए या लग जाए तो इसका जो जख्म होता है वह जल्दी ठीक नहीं होता है। और आपको बता दें, जो जंग लगी हुई कील होती है, यह तो ऐसी चमत्कारी कील हो जाती है शत्रुओं को दूर करने के लिए कि बड़ा से बड़ा शत्रु भी जीवन से तुरंत दूर हो जाता है। अब अगर आपके पास जंग लगी हुई कील नहीं भी है तो आप किसी भी कील से इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, जितनी भी लोहे की चीजें होती हैं ये शनिदेव से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। लोहे की वस्तुओं का दान भी किया जाता है, परंतु लोहे की चीजों को कभी भी शनिवार के दिन खरीदा नहीं जाता है। अब अगर आपके पास लोहे की कील पहले से है तो उससे भी आप उपाय कर सकते हैं। नहीं है तो बाजार से एक कील लाकर और एक लहसुन की कली से आपको बहुत छोटा सा उपाय करना है, तो शत्रु और गरीबी जड़ से समाप्त हो जाएंगे और कभी भी आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसी के साथ अगर आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर बंधनवार की क्रियाएं करवा दी हैं, जैसे बंधनवार आपकी बुद्धि पर करवा दिया जिससे कि आप अच्छे से निर्णय न ले पाएं, आप कोई काम न कर पाएं, आप हमेशा परेशानियों में उलझे रहें और धन की बर्बादी घर में होती रहे, तो यह भी एक प्रकार की बंधनवार की क्रिया होती है। बहुत बार शत्रु बंधनवार जो है पैसे पर भी करवा देता है, तो अगर किसी व्यक्ति के पैसे पर बंधनवार करवा दिया जाए तो वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में धन को कमा नहीं पाता है, और अगर कमाता भी है तो उसका धन बर्बाद हो जाता है। बहुत बार बंधनवार व्यापार पर करवा दी जाती है, व्यापार को ही बंधवा दिया जाता है जिससे कि व्यक्ति रास्ते पर आ जाए, बर्बाद हो जाए, उसके पास बिल्कुल पैसा न बचे और फिर उसका पूरा वन धंधा या जीवन खराब हो जाए। तो देखिए, गुप्त शत्रु जो होते हैं ना, वही ऐसी क्रियाएं करवाते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर जो ऐसी चीजों को करते हैं, बंधनवार की क्रियाओं को करवाकर शत्रु जो है व्यक्ति को पूरी तरह बर्बाद कर देता है, और इसके पीछे गुप्त शत्रु का ही हाथ होता है। तो हर बार इन सारी चीजों के पीछे गुप्त शत्रु हो ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु बहुत बार इन चीजों के पीछे शत्रु का ही हाथ निकलता है। अब देखिए, कलयुग है और कलयुग में शत्रु बनना और शत्रुओं की संख्या का बढ़ना बहुत छोटी सी बात रह गई है, क्योंकि देखिए, आज के समय में व्यक्ति अपने सुख से प्रसन्न नहीं है, दूसरे के दुख से प्रसन्न है। उसे यह नहीं देखना कि उसके पास कितना पैसा है, बल्कि यह देखना है कि दूसरे के पास कितना पैसा है, कौन व्यक्ति कितना आगे बढ़ रहा है। इस चीज को देखकर बहुत सारे लोग व्यक्ति के जीवन में आते हैं और फिर वही उसके शत्रु बन जाते हैं। ये शत्रु आज पड़ोस में हो सकते हैं, जहां आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, छोटा मोटा जैसा भी आपका बिजनेस है, वहां भी हो सकते हैं। बहुत बार तो रिश्तेदार ही शत्रु बनकर बैठ जाते हैं। देखिए, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हर व्यक्ति का हो जाता है। ऐसे लोगों को तो हम अपना शत्रु मानते ही नहीं, क्योंकि ऐसे लोग हमारे शत्रु होते भी नहीं हैं। शत्रु कौन? जो किसी को पूरी तरह बर्बाद कर दे, उस व्यक्ति पर बड़ी से बड़ी ऐसी क्रिया करवा दे कि व्यक्ति बीमार पड़ा रहे, खटिया पर पड़ जाए, कभी ठीक ना हो पाए। तो ये जो शत्रु हैं, ये जो गुप्त शत्रु हैं, इन्हें अब आपको दूर करने की जरूरत है। और जो सामने से आपको डरा रहे हैं, आप पर वार कर रहे हैं, वे भी शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। जब आप लहसुन की कली और कील का यह छोटा सा उपाय करेंगे, तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक कील की आवश्यकता पड़ेगी, यानी एक लोहे की कील लेनी है। कितनी बड़ी कील लेंगे? 1 इंच की ले सकते हैं, ठीक है ना। छोटी सी कील ले लीजिए, ज्यादा बड़ी कील आपको नहीं चाहिए। अगर आपके पास घर में ही कील है तो वही कील ले लें, जैसी भी कील है, छोटी बड़ी वह भी आप ले सकते हैं। अगर जंग लगी हुई कील मिल जाए आपको, तब तो बहुत ही उत्तम है। अब जंग लगी हुई कील अगर नहीं भी है आपके पास, तो जैसी कील है वैसी कील ले लेना है। शनिवार का दिन छोड़कर बाकी किसी भी दिन एक कील आपको लेकर आना है। साथ ही साथ एक लहसुन की कली आपको लेनी है। लहसुन नहीं लेना है, पूरी गांठ नहीं लेनी है। लहसुन के अंदर से सिर्फ एक टुकड़ा निकालना है, मतलब एक लहसुन की कली निकालनी है, परंतु वह कली छिलके वाली होनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर छिलका हो। ऐसी कली नहीं लेनी है जिसके ऊपर छिलका ना हो, ठीक है ना। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ काले रंग का एक सॉफ्ट मार्कर लेना है। सॉफ्ट मार्कर का मतलब है कि जब आप लहसुन की कली पर नाम लिखें तो वह खंडित न हो, ठीक है
न जेल पेन अगर लेते हैं, बॉल पेन लेते हैं और आप फिर नाम लिखते हैं तो वह खंडित हो जाएगी। इसलिए आपको सॉफ्ट पेन लेना है। स्केच ले सकते हैं या कोई भी मार्कर ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि परमानेंट मार्कर ही लेना है, कैसा भी मार्कर आप ले सकते हैं लेना, परंतु आपको काले रंग का ही है, ब्लैक कलर का। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, ये सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर बैठना है या ऐसी जगह पर बैठना है, ऐसे कमरे में बैठना है जहां आप उपाय करें तो आपको कोई उस समय रोके टोके नहीं, कोई डिस्टर्ब न करे। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि घर में पहले ही सबको बता दें कि आप यह उपाय कर रहे हैं, कोई हमें डिस्टर्ब मत करना, कोई मतलब रोका टोकी मत करना। उस समय ऐसा आप पहले ही बोल सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की तरफ अपना फेस यानी साउथ डायरेक्शन में अपना चेहरा करना है और जमीन पर बैठकर आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले आप लहसुन की कली को उठाएंगे और काले रंग के पेन से या जो भी मार्कर आपने लिया है उससे आपको उस लहसुन की कली पर शत्रु लिखना है। और अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है कर्ण, ठीक है ना, तो आप उस लहसुन की कली पर कर्ण लिख देंगे। अब मान लीजिए शत्रु का नाम आप जानते ही नहीं है या शत्रु 3 से ज्यादा हैं। 3 से ज्यादा अगर शत्रु हैं फिर आपको नाम नहीं लिखना है, फिर आपको उस पर केवल शत्रु लिखना है। या फिर ऐसे शत्रु हैं जिनको आप जानते ही नहीं, जो गुप्त रूप से आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, या किसी भी तरह से आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि दुर्घटनाएं और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो इन चीजों के पीछे बहुत बार शत्रु का हाथ होता है। इसलिए लहसुन की कली पर आपको केवल शत्रु लिखना है। केवल शत्रु लिखकर सामने वाले शत्रु भी और पीठ पीछे जो शत्रु हैं सारे के सारे परास्त हो जाएं, सारे के सारे जड़ से समाप्त हो जाएंगे। मतलब उनकी सारी शत्रुता समाप्त हो जाएगी, उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। इसीलिए लहसुन की कली पर केवल शत्रु लिखना है काले रंग के मार्कर पेन से। ठीक है ना। स्केच पेन है तो स्केच से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल शत्रु के बीचों बीच आपको लोहे की कील को गाड़ देना है अच्छे से, जिससे कि लहसुन के आर पार वह कील हो जाए। ठीक है ना। इस तरह से गाड़ देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, उस लहसुन की कली को अपने हाथ में रखकर और मुट्ठी को बंद कर लेना है। अब आपको बोलना है, एक मंत्र कितनी बार बोलेंगे, 11 बार बोल दीजिए, या फिर 51 बार भी आप बोल सकते हैं, 51 टाइम्स। ठीक है ना। या फिर 11 बार बोल दीजिए। मंत्र कौन सा है, एयूएम श्री भैरवाय नमः, एयूएम श्री भैरवाय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है और फिर आपको उस लहसुन की कली को किसी भी कागज में रख लेना है। ठीक है ना। कागज में रख लीजिए या मुट्ठी में कस के लीजिए और फिर इस लहसुन की कली को लोहे की कील के साथ ही आपको किसी भी चौराहे पर फेंक कर आ जाना है। अगर आपके घर के आसपास चौराहा ना हो, बहुत दूर हो, तो किसी भी सुनसान स्थान पर भी आप इसे फेंक कर आ सकते हैं। या फिर अगर आपके घर के आसपास कहीं मिट्टी हो तो वहां मिट्टी में इसे आप दबा दीजिए। इसके बाद आपको घर आ जाना है। घर आकर हाथ पैर धो लेना है। जब फेंक कर आएंगे पीछे पलटकर आपको बिल्कुल नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धोने के बाद जो भी आप काम करते हैं वह काम कर लीजिए। बस यह उपाय आपको 7 बजे के बाद नहीं करना है। 7 बजे से पहले पहले आपको इस उपाय को करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। करना किस दिन है तो देखिए, किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु शनिवार का दिन बहुत उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आप कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जयकारा जरूर लगा दें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। एक लाल मिर्च टॉयलेट में डाल दें, शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। तो शत्रु और गरीबी अगर जीवन में बहुत ज्यादा हो गए हैं या आपके शत्रु और गरीबी ने आपको पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है, बर्बाद करने की सोच रहे हैं, आपके शत्रु आपकी जान के पीछे पड़े हैं, आपके घर में बड़ी बड़ी बीमारियों को गुस्सा रहे हैं, या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, काला जादू करवा रहे हैं, तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु का किया कराया, शत्रु के द्वारा करवाई गई तांत्रिक क्रियाएं, ब्लैक मैजिक, सभी कुछ आपके ऊपर से
आपके व्यापार के ऊपर से, आपके घर के ऊपर से तुरंत हट जाता है। जब आप लाल मिर्च का यह छोटा सा उपाय करते हैं, और यह उपाय आपको अपने घर बैठे करना है, इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है, तो आप अपने हजारों शत्रुओं को घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। सिर्फ लाल मिर्च के इस छोटे से उपाय को करके तो देखिए, शत्रु चाहे किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हों, जैसे शत्रु ने आपके ऊपर चाहे तो तांत्रिक क्रिया करवा के आपके व्यापार को खराब कर दिया हो, आपके घर को बांध दिया हो, आपकी बुद्धि पर बंधन करवा दिया हो, या कोई और ऐसी क्रिया करवा दी हो जिससे कि आप बर्बाद हो जाएं।